नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आज से सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा है। 23 से 28 दिसंबर तक पहला चरण इस प्रगति यात्रा का होगा। पहले चरण में 6 जिले का दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला मुख्यमंत्री जाएंगे। बिहार की प्रगति के बारे में सीएम बताएंगे। सीएम की यात्रा की सभी तैयारी पूरी है। तो पहले चरण में 6 जिले शामिल है, जिसका दौरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण से इसकी शुरुआत होने जा रही है। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे। तो आज से नीतीश की प्रगति यात्रा, बिहार ने कितनी प्रगति की उसके बारे में लोगों को बताएंगे भी और साथ ही फीडबैक भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले चरण की यात्रा में सीएम नीतीश जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बतलाएंगे और एक और प्रगति यात्रा पर सबकी निगाहें टिकी है, तो दूसरी ओर सीएम की यात्रा पर खूब सियासत भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा का पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक होगा। वाल्मीकि नगर के घोटहवा टोला से सीएम प्रगति यात्रा की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 6 जिलों का जायजा लेंगे। पहले दिन 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत होगी। 24 दिसंबर को सीएम नीतीश पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा होगी और 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। नीतीश कुमार का यात्रा पर जाना कोई नई बात नहीं है। सीएम नीतीश अब तक के कार्यकाल में 14 यात्राएं कर चुके हैं। इस बार प्रगति यात्रा का मकसद जनता को बिहार की प्रगति के बारे में बताना है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार 19 सालों से यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा नीतीश ने तब शुरू की जब वो बिहार के सीएम भी नहीं थे। हम सबों के नेता बराबर मुख्यमंत्री जी क्षेत्र में जाते रहते हैं, यात्रा करते हैं जिला में और सुनते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होता है उसको सुनते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सियासत भी खूब हो रही है। जेडीयू यात्रा के फायदे गिना रहा है तो आरजेडी सवाल उठा रहा है। बार बार बदल रहे यात्रा के नाम पर चुटकी लेते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि ये सीएम की प्रगति यात्रा नहीं बल्कि पर्यटन यात्रा है। तेजस्वी भी इससे पहले सीएम की यात्रा को अलविदा यात्रा बता चुके हैं कि यात्रा का कोई अर्थ निकाले बिहार में तो इतना ही अर्थ निकलेगा कि वो चुनावी पर्यटन की यात्रा पे जा रहे हैं और नाम कुछ भी रख ले। सीएम की यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम अपनी यात्रा में बिहार की तरक्की और समृद्धि के बारे में बताने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। विपक्ष बिहार में विकास पर सवाल उठा रहा है। अब ये देखना होगा कि चुनावी साल में यात्रा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और सासाराम संवाददाता अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा वाल्मीकि नगर से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर वाल्मीकि नगर के जनप्रतिनिधि बेहद उत्साहित है। वाल्मीकि नगर विधायक रिंकू सिंह ने बगहा को राजस्व जिला का दर्जा देने की मांग की है। तो वाल्मीकि नगर के सांसद ने कहा कि इस इलाके से सीएम नीतीश का विशेष लगाव रहा है। मंत्री जी आते हैं तो एक कहावत जो आपने सुना होगा, बिन मांगे मोती मिले। तो बिन मांगे हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार जो हम लोग का मुख्य जो रूप से हम लोगों का जो मांग है या माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हम लोग को आग्रह करना है, वो हमको अपना बगहा जो पुलिस जिला है उसको राजस्व जिला बनाने का हम लोग को कहना है। और मुझे पूर्ण भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों की इस निवेदन को, इस आग्रह को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकार किया जाएगा और पूरा किया। कितना महत्वपूर्ण है जब भी मुख्यमंत्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं वो वाल्मीकि नगर से करते हैं। एक बार फिर से कर रहे हैं प्रगति यात्रा की और इस बार नजरें इस बात को लेकर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री अपने यात्रा के दौरान कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। कितना उत्साह और क्या उम्मीद है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं
कि कोई भी यात्रा की शुरुआत चंपारण और वाल्मीकि नगर से करते हैं। इसके लिए हम लोग तहे दिल से चंपारण वासी और वाल्मीकि नगर के निवासी बधाई और शुभकामना देते हैं। सबसे बड़ी बात जो महिलाओं के लिए आपने कहा, नीतीश कुमार जी के जेहन में वाल्मीकि नगर बसता है और महिलाओं के लिए उन्होंने जितना काम किया है आज तक के इतिहास में कोई नहीं किया है हो रही है। तो प्रगति और मुख्यमंत्री जी का यह जेहन में रहता है कि हम कोई भी योजना जो चल रही है उसको जा करके निचले स्तर तक देखते हैं कि उसमें कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और जो परेशानियों का जो है उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच तेजस्वी यादव के दिए बयान पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये यात्रा लालू प्रसाद की अलविदा यात्रा हो जाए। वहीं दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यात्रा की अहमियत बताई। लालू जी का भी अंतिम यात्रा हो सकता है, तो जब किसी पर टिप्पणी करे तो अपने घर की तरफ भी जरूर देखें। ये शब्दों का उपयोग अच्छा नहीं, और इस तरह का शब्द का उपयोग, उनके पिताजी तो हमारे खिलाफ 30 साल से लड़ते रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक जीवन में मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। तो कई बार पहले भी यात्रा पर निकलते रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो कुछ भी योजना राज्य की सरकार चला रही है उसका लाभ लोगों तक कितना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसकी समीक्षा पटना में बैठकर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, तो इससे तो फीडबैक मिलता ही और अच्छा काम। सीएम नीतीश की यात्रा को अलविदा यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जमकर भड़के। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी अपने माता पिता को अलविदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने विकास का काम किया है, उनके माता पिता ने क्या किया। वहीं संसद में धक्का मुक्की कांड पर ललन सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लोग धक्का मुक्की के मकसद से ही गए थे। अपना भविष्य देखें, बहुत दिन से लगे हुए हैं माता पिता सब उनको अलविदा करने में, और वो एकदम जड़ जमा के यहाँ बैठे हुए हैं। वो जड़ जमा के इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने विकास का काम किया, बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। उनके माता पिता ने बिहार को क्या दिया, यह भी तो कभी बताएं कि हमारे माता पिता ने 15 साल बिहार में राज किया, क्या दिया बिहार को। कि कांग्रेस पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस पार्टी ने इस मंशा के साथ उस द्वार में प्रवेश किया था। उस द्वार पर, मकर द्वार पर प्रदर्शन इसके पहले कांग्रेस पार्टी के लोग रोज करते थे, हम लोग भी जाते थे संसद में, लेकिन उसका किनारे से एक पाथवे बना हुआ, उसको पकड़ के चले जाते थे। जब एनडीए के लोग प्रदर्शन वहां कर रहे थे, उसी द्वार से घुसने का प्रयास करना, यही उनकी नीयत बताती है कि वो धक्का मुक्की करने के उद्देश्य से ही गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इस पर इंडी अलायंस की ओर से टीका टिप्पणी हो रही है, जिसके बाद बिहार एनडीए के सारे घटक दलों ने यह साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2025 फिर से नीतीश, चाहे कुछ भी कर ले, चेहरा कोई भी रहे, 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। नीतीश कुमार बिहार का चेहरा है। नीतीश जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एक बार फिर से पाटलिपुत्र के सम्राट बनेंगे। बीजेपी ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है। बिहार एनडीए के घटक दलों ने ये तय कर लिया है कि अगले साल होने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर कोई किंतु परंतु या फिर भ्रम की स्थिति नहीं है। 2020 में भी यही हम लोगों ने किया था, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हुए और आगे भी रहेंगे। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन एनडीए ने अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी सीएम नीतीश के साथ लगभग 3 दशक से चली आ रही दोस्ती और विश्वास का मिसाल दे रही है। इधर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। कोई चर्चा नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हालांकि सीएम नीतीश के नाम पर विपक्ष की ओर से खूब टीका टिप्पणी हो रही है। मुख्यमंत्री का नाम बार बार दोहराए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी पूछ रहा है, सीएम नीतीश के नाम को रिपीट करने की नौबत क्यों आ रही है।
एक हफ्ते से कहा जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि हम चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। उन नीतीश के दल के लोग कह रहे हैं कि अभी नेता तय हो जाए। तो देख रहे होंगे 1 हफ्ते में 4 बार बयान बदले हैं एनडीए के। पटना में हुई एनडीए की बैठक और उसके बाद एनडीए के नेता साफ कर देना चाहते हैं कि विपक्ष लाख कोशिश कर ले, इस बार 2020 जैसा कंफ्यूजन नहीं होने वाला। टीम तैयार है, 2025 का इंतजार है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गई है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। शनिवार को नित्यानंद राय के आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक के बाद हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। बैठक में बिहार बीजेपी कोर कमेटी के 31 सदस्य शामिल हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो रहा है। विपक्ष को जवाब देने और एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर भी मंथन चल रहा है। बीजेपी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारी में जुट गई है। अगले साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखिए, अभी से ही प्लानिंग में जुट गई है, स्ट्रेटजी बनाने में जुट गई है। और इसी कड़ी में बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 2 दिनों तक लगातार मंथन होगा। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले का एजेंडा तय हो सकता है। एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन की कोशिश होगी। घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। मकर संक्रांति के बाद बूथ स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन भी होगा। पार्टी के संगठन पर्व का समय, और आप किसी प्रदेश में चले, हरियाणा का चुनाव हुआ, आप अभी जाएंगे हरियाणा, वहां भी इतनी बैठक हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने की संस्कृति है, पार्टी के संगठन का महत्व है। इस सबके सम्मान की बात होती। संगठन के जगह पर, स्थान पर कौन बैठेगा, कैसे व्यवस्थित की जाएगी, कैसे चलाना है, ये सारी चीजों पे चिंता की जाएगी। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गई है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में चुनाव से जुड़े हुए एक मुद्दे पर मंथन चल रहा है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि एनडीए के सभी घटक दलों के साथ बिहार में बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में मकर संक्रांति के बाद में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होने जा रहा है। बीजेपी के महामंथन में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए हरियाणा से सूरजकुंड से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी मिशन 2025 की तैयारी में जुट गई है। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है और इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने पेपर लीक कांड में आरजेडी के शामिल होने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर हमला बोलते हुए उन्हें निकम्मा डिप्टी सीएम करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर आरजेडी के लोग पेपर लीक कराते हैं तो पकड़े, सबूत दिखाए, ये लोग केवल दया पर डिप्टी सीएम बने हैं। उनसे बड़ा निकम्मा उप मुख्यमंत्री आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। वो कहते हैं आरजेडी के लोग जो हैं पेपर लीक कराते हैं, पकड़ो, हम पकड़ेंगे, सबूत दिखाओ और पकड़ो, जेल में डालो। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तुम्हारी जांच एजेंसियां पकड़ो, कौन रोका हुआ? कोई उपलब्धि है क्या इनकी? बेकार का ही बन गए। देखिए ये लोग जो है केवल जो है घसीट फसीट करके दया पर ये लोग किसी के उप मुख्यमंत्री लोग बना हुआ है। पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान मिला है। कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जबर अल सबा पीएम मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी को अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हासिल हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुवैत ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर
शेख मिशेल अल अहमद अल जबर अल सबा से ये सम्मान हासिल किया। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। ये सम्मान मित्रता के प्रतीक के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले ये सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। पीएम मोदी को दिया गया ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। पीएम मोदी को साल 2016 में अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान और 2018 में फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। ये सम्मान इन देशों के साथ भारत के गहरे रिश्तों को रेखांकित करता है। 2023 में मिस्र ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया, जो मिस्र का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान है। इसी साल फ्रांस ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया, जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से नवाजा। ये सम्मान रूस का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। अमेरिका ने भी उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो विश्व स्तर पर अमेरिकी सहयोगियों को दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कार है। 2018 में पीएम मोदी को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, जो पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को दर्शाता है। इसके अलावा बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। 2023 में पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा, जबकि फिजी ने ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। अप्रैल 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वहीं जून 2019 में पीएम मोदी को मालदीव से ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, दिसंबर 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से नवाजा गया था। पीएम मोदी को मिले ये सम्मान न केवल उनके नेतृत्व की प्रशंसा है, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरती छवि को भी दर्शाता है। ये भारतीय कूटनीति की सफलता और विश्व मंच पर देश की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवादा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल न्यूज 18 ने सदर अस्पताल में मरीजों को व्यवस्था नहीं मिलने की खबर प्रमुखता से दिखाई। अस्पताल में भर्ती होने वाले कई मरीजों को कंबल नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में रूम हीटर लगाए गए थे, मगर एक भी रूम हीटर काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद खराब पड़े सभी रूम हीटर को ठीक किया गया। इस पूरी खबर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि सदर अस्पताल में जो कुव्यवस्था जो फैली थी, अब उस व्यवस्था में सुधार लाई गई है। जहां एक और जहां यहाँ मरीज जो भर्ती होते थे उन्हें कंबल नहीं दिया जाता था, अब उन्हें कंबल भी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सर्जिकल वार्ड और डॉक्टर्स के जो चैम्बर थे उसमें रूम हीटर लगाए तो गए थे, मगर वो काम नहीं कर रहा था। अब उन रूम हीटर्स को भी सुधार दिया गया है और सर्जिकल वार्ड और नर्स के साथ साथ डॉक्टर के चैम्बर में जितने भी रूम हीटर लगे हुए थे उसे ठीक कर लिया गया है। और इस कपकपाती ठंड में अब लोगों को इसकी भी सुविधा जो है फिर से मिलने लगी है। सर्जिकल वार्ड में कुल 4 और इमरजेंसी वार्ड में 2 लगाए गए थे, उन सभी रूम हीटर को ठीक कर लिया गया है। तो लोगों की जो शिकायत थी कि लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके अलावा न्यूज़ 18 ने इस खबर को काफ़ी प्रमुखता से दिखाई थी और उसका लाभ जो है अब लोगों को मिलने लगा है। इस वक्त हमारे साथ हॉस्पिटल के मैनेजर है, इनसे हम जानते हैं कुछ गैप हो गया सुविधा को सुधार करने में। हाँ, खराब पड़ा हुआ था और इसका सामान लाने में थोड़ा सा समय लग गया, मार्केट में अवेलेबल नहीं था, थोड़ा सा समय लग गया इसमें। लेकिन सुविधा तो मिलनी चाहिए था, पहले भी ठंड आते ही। हाँ, सुविधा तो मिलना चाहिए, थोड़ा सा लेट हो गया। अब क्या क्या किया गया है? हीटर लगा है, कंबल अवेलेबल है और ज़रूरत के अनुसार अगर और हीटर का जो आवश्यकता पड़ेगा तो और लगेगा हीटर। हीटर जितने जो खराब पड़े हुए थे वो दुरुस्त कर लिया गया है। तो एक बार फिर से नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और किशनगंज से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरने से 3 लोग की मौत हो गई है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। हादसे में कई व्यक्ति जख्मी बताए जा रहे हैं। दीवार गिरी है, 3 की मौत हो गई है, हादसे में कई जख्मी भी हैं। बहादुरगंज थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। मौके पर एसडीपीओ पहुंचे हुए हैं, मामले की छानबीन की जा रही है। बता दें कि दीवार के नजदीक बैठकर पत्ते खेलते वक्त यह हादसा हुआ है। तस्वीर दिखा रहे हैं जहां देखिए कैसे दीवार भरभरा कर गिर पड़ी और इस हादसे में 3 की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी दीवार के पास लोग बैठे हुए थे, पत्ते खेल रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। करने गए थे, वहाँ एक पुराना दीवार है,
उसी में 4 लोग दबे, जिसमें 3 की डेथ हो गई। एक अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, बाद में स्वास्थ्य केंद्र। 4 लोग तो पेशाब करने गए। हाँ, वो रास्ता है, उधर से ही आना जाना होता है। उसी में दीवार किसका है वो ये तो नहीं पता, हम लोग पेशेंट को उठा के लेके। और अब खबर बाढ़ से है, जहां शराब कारोबारियों के खिलाफ अथमल गोरा, दियारा और बख्तियारपुर में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। और इस विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया और 700 देसी शराब को जब्त भी किया है। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने वाले कुछ उपकरणों को भी नष्ट किया। पुलिस की इस कार्रवाई में शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई से आप तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं। जैसे देखिए किस तरीके से पुलिस शराब उपकरणों को नष्ट करती हुई नजर आ रही है और साथ ही जो देसी शराब है उसे भी नष्ट कर दिया। अथमल गोला थाना अंतर्गत कुल 530 लीटर अवैध देसी शराब बरामद किया गया पिकअप वैन में। इसके अतिरिक्त दियारा क्षेत्र में बख्तियारपुर एवं अथमल गोला क्षेत्र के दियारा क्षेत्र में लगातार इसमें सुबह से शाम तक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 2 भट्टी जो शराब का निर्माण करती है उसको विनष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त कुल 2000 लीटर अर्धनिर्मित शराब, देशी शराब को विनष्ट किया गया। साथ ही लगभग 100 लीटर देशी शराब बरामद किया गया और जब्त भी किया गया। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।